स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज का अपना एग्जाम्पल है ग्राफिकल मेथड का। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आपका आज अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है। यूजिंग ग्राफिकल मेथड चेक वेदर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ये एग्जांपल सॉल्व करने के बाद हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए अपना जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कौन से टाइप का है, मैक्सिमाइजेशन टाइप का है। तो देखिए अपना क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्स जेड इज इक्वल टू 2x + 3y सब्जेक्ट टू y - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सेकंड कंस्टेंट देखिए क्या है, y - x लेस देन और इक्वल टू -2 वेयर x, y आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये जो कंस्टेंट है यहाँ पे उसको हमें कन्वर्ट करना है इक्वेलिटी साइन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन कंस्टेंट्स फ्रॉम इनइक्वालिटीज टू इक्वालिटीज, देयरफॉर वी प्लॉट लाइन L1। अभी देखिए फर्स्ट कंस्टेंट क्या है अपना, y - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अभी हमें क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी साइन को कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी साइन में। तो हम इस कंस्टेंट को कैसे लिख सकते हैं, y - x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, ये जो अपना फर्स्ट लाइन मिला है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, देखिए पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो कंस्टेंट है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ पुट y इज इक्वल टू 0। अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा, -x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2। ठीक है, तो देखिए इस कंस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे लिख के लेते हैं टेबल फॉर्मेट में। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पे 2 मिल गई। ठीक है, और जब y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -2। तो ये वैल्यूज़ हमें किसके लिए निकाले, जो अपना फर्स्ट कंस्टेंट था उसके लिए निकाला। अभी देखिए अभी हमें क्या करना है, लाइन 2 प्लॉट करना है। तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखिए लाइन L2, वहाँ पे लाइन L2 के लिए कौन सा कंस्टेंट है, y - x इज इक्वल टू -2। ये आ गया अपना सेकंड कंस्टेंट। अभी देखिए इस कंस्टेंट में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंस्टेंट था y - x लेस देन और इक्वल टू -2, इस इनइक्वालिटी साइन को हमने कन्वर्ट किया इक्वालिटी साइन में। अभी हम यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू -2। नाउ पुट, अभी क्या करेंगे हम, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। देखिए x की वैल्यू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, -2। अभी क्या करना है, हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस टेबल फॉर्मेट में भर के लेते हैं। ये आ गया x और ये y। x की वैल्यू अगर 0 पुट की तो y क्या मिल जाएगा हमें, -2। और जब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में बना के लिया। अभी हमें क्या करना है, ग्राफ निकालना है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, ग्राफ निकालते हैं। अभी देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ले लिया x एक्सिस, यहाँ पे मैंने कौन कौन से पॉइंट्स लिए, 1 से लेके 5 तक। और यहाँ पे ये क्या हो गया अपना ओरिजिन, और यहाँ पे कौन से पॉइंट्स आएंगे, -1 -2 -3, इस तरीके से ये पॉइंट्स अपने को यहाँ पे लेना है। ये हो गया अपना x एक्सिस और ये हो गया अपना y एक्सिस।
यहाँ पे ऊपर कौन से पॉइंट आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स 1 2 3 4, और यहाँ पे ओरिजिन के नीचे कौन से पॉइंट आएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स -1 -2 -3। इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल के लिया। ठीक है, अभी देखिए पहला पॉइंट क्या है अपना, फर्स्ट कंस्टेंट के लिए अभी अपने को लाइन खींचने है, लाइन L1। ठीक है, अभी देखिए जब x1 की वैल्यू 0 रहेगी तो y वैल्यू क्या रहेगी, 2, और x1 की वैल्यू, x की वैल्यू जब -2 रहेगी तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो ये पॉइंट्स अपने को यहाँ पे अभी निकालने हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू क्या रहेगी, 2। तो ये वाला पॉइंट अपने को लेना है यहाँ पे। तो देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू क्या रहेगी, -2, और y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। x इज इक्वल टू -2 पॉइंट कहाँ पे आ गया, a। ठीक है, और y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना है। ठीक है, ये होगी अपनी लाइन L1। अभी नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या रहेगी, -2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, यानी कि ये वाला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू क्या है, 2 और y की वैल्यू 0, यानी कि ये दोनों पॉइंट को अभी हमें कनेक्ट करना है। तो ये लाइन होगी अपनी कंस्टेंट 2 के लिए, और ये लाइन होगी अपनी कंस्टेंट 1 के लिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो थी अपना, उसके यहाँ पे कंस्टेंट क्या था, y - x इज इक्वल टू 2, और जो अपना सेकंड लाइन का, ये देखिए सेकंड लाइन है, वहाँ पे कौन सा कंस्टेंट था, y - x इज इक्वल टू -2। अभी देखिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे फिजिबल रीजन सिलेक्ट करना है। आप अभी देख सकते हो जो अपना फर्स्ट कंस्टेंट है, ये देखिए y - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, पॉजिटिव 2 है, यानी कि अपने को ऐसा रीजन सिलेक्ट करना है दैट शुड बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये देखिए अपना फर्स्ट लाइन का, ये अपना फर्स्ट कंस्टेंट की लाइन खींचे, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ पे कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो जो सेकंड कंस्टेंट है, सेकंड कंस्टेंट क्या है अपना, y - x लेस दैन और इक्वल टू -2, यानी कि जो भी अपना रीजन रहेगा वो क्या होना चाहिए, -2 से कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा, क्योंकि क्या है उसकी वैल्यू देखिए, इट शुड बी लेस दैन और इक्वल टू -2। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट आता है, -2 से क्या होना चाहिए, लेस दैन और इक्वल टू, तो ये नीचे वाला पार्ट आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट आएगा। तो देखिए इस तरीके से ये क्या हो गया, अपना ग्राफ बन गया। तो देखिए जो अपना फर्स्ट कंस्टेंट था y - x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे अपना लाइन 1 खींची थी हमने। ठीक है, जो फर्स्ट कंस्टेंट था वो कौन से टाइप का था, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, इसलिए कौन सा रीजन आ गया उसका, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसलिए उस लाइन का ये रीजन हो गया सिलेक्टेड। ठीक है, और जो सेकंड लाइन है जिसका कंस्टेंट क्या था, y - x लेस दैन और इक्वल टू -2, क्या सिंबल है यहाँ पे, लेस दैन और इक्वल टू, और वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, इसलिए ये जो सेकंड लाइन है उसका रीजन कौन सा आ जाएगा, देखिए लेस दैन और इक्वल टू -2, इसलिए ये रीजन कौन सा आ जाएगा, ये लाइन का नीचे वाला रीजन आ जाएगा, क्योंकि वो एरिया कौन सा होना चाहिए, -2 से लेस दैन होना चाहिए, इसलिए ये रीजन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, जो देखिए जो फिजिबल रीजन कौन सा सिलेक्ट करते हैं, ये जो दोनों लाइन है वो दोनों लाइन में क्या होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। लेकिन आप इस ग्राफ में देख सकते हो यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 में कॉमन रीजन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ
we find the shaded region is the required region. Hence, the intersection of the region given by L1 and L2 and non-negative constant is empty. क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे दोनों लाइन में कॉमन रीजन कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हेंस देयर इज नो फिजिबल रीजन, देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम हैव नो ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक यू।